जाने, खतीजा है फातिमा बीमार जिंदगी की, मसीहा है फातिमा बीमार जिंदगी की, मसीहा है फातिमा। रूहे रसूल जाने, खतीजा है फातिमा, रूहे रसूल जाने, खतीजा है फातिमा बीमार जिंदगी की, मसीहा है फातिमा बीमार जिंदगी की, मसीहा है फातिमा। ताज़ीम करके सबको बताया रसूल ने, ताज़ीम करके सबको बताया रसूल ने, हर एक नबी का क़िबला हो काबा है फातिमा, हर एक नबी का क़िबला हो काबा है फातिमा। जैसे लिए गए हैं हुरूफ़े मुक़त्तआ, जैसे लिए गए हैं हुरूफ़े मुक़त्तआ, अल्लाह का वो पहला सहीफ़ा है फातिमा, अल्लाह का वो पहला सहीफ़ा है फातिमा। पढ़ कर जिसे वजूद में आई है कायनात, पढ़ कर जिसे वजूद में आई है कायनात, वो लफ्ज़ कुन है जिसका खुलासा है फातिमा, वो लफ्ज़ कुन है जिसका खुलासा है फातिमा। रूहे रसूल जाने, खतीजा है फातिमा, रूहे रसूल जाने, खतीजा है फातिमा बीमार जिंदगी की, मसीहा है फातिमा। पढ़ते हैं जिसको रोज हसन ज़ैनब हुसैन, पढ़ते हैं जिसको रोज हसन ज़ैनब हुसैन, वो हल मुश्किलात वजीफ़ा है फातिमा, वो हल मुश्किलात वजीफ़ा है फातिमा। रूहे रसूल जाने, खतीजा है फातिमा, रूहे रसूल जाने, खतीजा है फातिमा बीमार जिंदगी की,
मसीहा है फातिमा। दूध दीजिए। या रब मेरा हर लफ्ज दिया ऐसा बना दे। या रब मेरा हर लफ्ज दिया ऐसा बना दे, जो मुनकरे ज़हरा के कलेजों को जला दे। जो मुनकरे ज़हरा के कलेजों को जला दे। सलवात पढ़े। फिर भी एक दफ़ा सलवात पढ़े। सलवात पढ़े एक दफ़ा फिर। हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है। हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है। निकल के रोता है दिन, छुप के रात रोती है। निकल के रोता है दिन, छुप के रात रोती है। हुसैन लाए थे कल्बे हसन के लाशे को, दुल्हन को देख के सारी बारात रोती है। हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है। तू इस तरह से लुटा है हुसैन इब्न अली। तू इस तरह से लुटा है हुसैन इब्न अली। तेरी गरीबी पे अल्लाह की ज़ात रोती है। हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है। पंखे की वजह से ठीक है।
देख लें, इसको हटा के देख लेते हैं। पंखा इधर कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम हाज़ा इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम अलैकुम। मैं कुछ चंद मिनट आपके सामने क़िबला जो मज़मून ख़ास तौर पर शफ़ाअत का लेके आगे बढ़े हैं, ये बड़ी बहुत ही ख़ास चीज़ है ये कि ये तसव्वुर पहले दरमियान में मुसलमानों में ख़त्म हो चुका। फिर मैंने जब एक हज पे गया तो ख़ास तौर पर शफ़ाअत का तसव्वुर है अहले सुन्नत के पास, उसकी पूरी किताब उन्होंने छापी है वहाबियों ने, क्योंकि कोई और कुरान मजीद में जिस तरीक़े से साफ़ तरीक़े से इसका तज़किरा हुआ, मगर चूँकि वो आकर अदल से मुताबिक़त पैदा होती है कि अदल क्या चीज़ है और शफ़ाअत क्या चीज़ है। शफ़ाअत यह है कि एक आदमी ने गुनाह किए हैं, जैसे भी हुआ, जो भी कमी है उसको कोई कम करवा सकता है, वो गुनाह धुलवा सकता है और जन्नत में इंसान को लेके जा सकता है। तो इसमें मोहब्बत शर्त रख दी गई है कि मोहब्बत हो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, तो यकीनन उस मोहब्बत में उसको वो ज़हमतें उठानी पड़ेंगी कि उसके वो गुनाह धुल जाएंगे, वरना कोई तसव्वुर अदालत में नहीं हो सकता। तो इसीलिए मोहब्बत अहले बैत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और रहा यही कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसको अहले बैत से मोहब्बत हो जाए, आपने फरमाया एक के बाद एक दर्जा, आपने कहा मुझसे मोहब्बत है तो कहा आप तुम मुश्किल में रहोगे। फिर उसने आगे इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, एक के बाद एक, जब वो तो आपने कहा कि बहुत तुझे तकालीफ उठानी पड़ेंगी। आज हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं बहरीन में जो शियों पर मुश्किल हो रही है। इन्हें कमाल यह है कि बहरीन पूरा 100% एक ज़माने में पूरे अहले तशय्यो थे वहाँ, अब बाहर से लोगों को लाकर वहाँ बसाया गया और बसाने के बाद अब उन पे जुल्म हो रहा है, और करने वाले वो वही हैं जो सक़ीफ़ा की बुनियाद से चल रहे हैं। खिलाफत खामखा के बनाई है, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के भी पीछे पड़े हैं। उसके बाकायदा उन्होंने तकरीर में कहा था कि अगर नबी ने अपना वसी और जानशीन नहीं बनाया तो सबसे ज़्यादा बनु फ़ातिमा को हक़ होता है हुकूमत करने का। उस बुनियाद पर बादशाह की औलाद अगर बादशाह होती है तो नबी से बढ़ के कौन हो सकता है, उनकी औलाद को हक़ होना चाहिए, न ये कि कोई और आके उस जगह बैठ जाएं अगर नहीं बनाया गया। तो ये बहुत इस वक्त, और अफसोस ये होता है कि मुसलमान हर चीज़ में, अफसोस की बात है कि हर चीज़ में, हर गलत रास्ते पे चलने में मुसलमान ही हैं जो लोगों को तरीक़ा बतलाते हैं। इसी वजह से दरकल असफल फिन्नार में, जहन्नम के बदतरीन मुकाम पर वो मुसलमान होंगे जो मुनाफिक रहेंगे, और सबसे आला मुकाम पर भी यकीनन मुसलमान रहेंगे। अजीब है कि सबसे बदतरीन मुकाम पर मुनाफिकीन को रखा गया है जो कलमा भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर आज जो कल आपने देखा चंद दिन पहले के डॉक्टर्स वगैरह जो थे, उनके साथ जुल्म हो रहा है कि तुमने क्यों इलाज किया। यानी इतना अजीब तस्वुर है, और कि अगर डॉक्टर अगर ये देखना शुरू करे कि कौन सा मरीज़ है, किसका इलाज किया जाए, तो आप जानते हैं आज कितनी हमको यहाँ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं जो अहम मुकामात पे हैं वो सब अहले यहूद हैं, यहूदी हैं। अगर वो सोचने लगे कि ये मुसलमान आया है, इसका इलाज ठीक न करूं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें कैसी चीज़ जहन में डाली जा रही है। अब कहते हैं कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ इख्तिलाफ़ करके आए थे, अगर वो ज़ख्मी हैं तो कोई डॉक्टर को हक़ नहीं है कि उसका इलाज करे, यानी उसको वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए। और जिस जुल्म के साथ किया है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने तक उस बात पे कहा है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी मरीज़ आएगा उसका इलाज किया जाए। उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसका मज़हब क्या है, उसका अक़ीदा क्या है, वो क्या कर रहा था। डॉक्टर को ख़ास तौर पर यह तय करना पड़ता है, और ये काम हाजी का है, किसी और का है कि उसने जुर्म किया कि नहीं किया। मगर डॉक्टर ये नहीं देख सकता कि आने वाला जो ज़ख्मी है वो किस मज़हब का है, हमारे साथ वाला है या गैर है,
बल्कि इस्लामी तरीक़ा भी यही था कि अगर भागता हुआ, अगर मुसलमानों के फ़ौज से फ़रार होता हुआ कोई चला जाए, ज़ख्मी भी हो, तो उसका इलाज, उसकी तीमारदारी करनी पड़ती थी। जब ये इसके बावजूद कि उसने कई मुसलमानों को उसने शहीद किया हो, मगर जैसे ही वो हथियार डाल दे उसका पीछा नहीं किया जाता, बल्कि उसको देखभाल की जाती है, उसको जिस तरीके से हो कोशिश की जाती है कि उसकी जान बच जाए। तो ये अफसोसनाक है जो हो रहा है इस वक्त, और इसमें हम देखते हैं कि बादशाह सऊदी के भी शामिल हो चुके हैं। वहाँ से जाकर मुझे अजीब अफसोस हुआ कि मेरे करीब एक आदमी था, उसने कहा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप देखने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा क्या? तो हफिंगटन पोस्ट के ऊपर एक तस्वीर डाली गई थी कि एक आदमी बहरीनी शिया, और उसको ज़ख्मी किया, या पेट या पैर के पास उसको गोली लगी, वो हाथ उठाया हुआ है, उसको इतनी शदीद तरीक़े से उसके सर के ऊपर गोली चलाई गई कि आधा हिस्सा सर का निकल आया। और जब वो यूट्यूब पे आया तो ख़ास तौर पर सऊदियों ने उसको वहाँ से निकलवा दिया। मगर ये जो हफिंगटन पोस्ट के जो भी है, वो है जो करने वाली एक औरत है, वहाँ की रहने वाली, यूरोप की कोई सहाफ़ी है वो, तो उसने उसके ऊपर डालकर उसको बाकायदा बतलाया। तो वो कहता बड़ी हैरत हुई कि इतना जुल्म होता है। तो मैं कहा इससे बेहतर क्या वक्त है इन बतलाने का। मैंने कहा कि आले रसूल पे इससे ज़्यादा जुल्म किया है। परेशान नहीं हो तुम कि यही वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आले रसूल पे सख्त जुल्म किया है इन्होंने। बल्कि मैं किताब की छोटी सी तदवीन कर रहा हूँ तो उसमें मैंने ये मसला उठाया है कि ये क्या वजह है कि हर वक्त आले रसूल पे जुल्म हुआ। कहाँ गए वो मुनाफिक? किसी ने असहाब पे जुल्म नहीं हुआ। कभी आप नहीं सुनते कि असहाब पे बड़ा जुल्म हो रहा था एक मुकाम पर, कभी नहीं हुआ उन पे जुल्म, बल्कि वो जालिम रहे हैं। अहले बैत को सताने वाले ज़्यादातर असहाब कहलाए जो नबी के साथ थे, बल्कि वाक़ई करबला तक वो आए हैं तो पूरी तौर पर शामिल हुए। इधर आप देखेंगे अहादीस हैं अहले बैत की शान में, उस तरफ आप देखते हैं कि जुल्म किया जा रहा है। तो ये बड़ा मज़मूम, बड़ी मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं, और खुदा करे कि जो बहरैन में इस वक्त परेशानी में है, खुदाया उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। हमारा फ़र्ज़ है कि कम अज़ कम हम पहले दुआ से शुरू करें, उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम दुआ गो हैं कि जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं दुनिया के हर हिस्से में, खुदाया उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। और ख़ास तौर पर हमारे अक़ायद के लिहाज से जो बहुत अजीब चीज़ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को दीन नबी और आले नबी पर क़ायम व दायम रख। हमको शियान अहले बैत और शियान मौला मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम में शामिल फरमा। या अल्लाह ताजिल फरमा ज़हूर में क़ायम आले मोहम्मद के, ताकि हम इमाम का साथ देकर खून नाहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला ले सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत। रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा बुलंद तर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला
अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीब नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 16वां पारा सूरह मरियम की 87 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है ला यमलिकून शफ़ाअता। ये कलमाए हस्र है। हस्र की दो किस्में, एक हस्र हकीकी और एक होता है हस्र इजाफ़ी। हस्र हो रहा है ला यमलिकून शफ़ाअता, कोई मालिक शफ़ात नहीं हो सकते, मालिक शफ़ात नहीं बन सकते। शफ़ात मिल्कियत में नहीं मिल सकती। किन को मिल सकती है? मालूम होता है किसी को नहीं मिल सकती। कमाल ऐसा है कोई भी किसी को भी नहीं मिल सकता। ये कमाल किसी का है। वो देने वाला खुद ऐलान कर रहा है किसी को नहीं मिल सकता था, लेकिन कितना वो मुस्तहिक होगा जिसको ये कमाल अल्लाह ने अता फरमा। कितना इस्तेहकाक होगा वहाँ। जो ही इस्तेहकाक हो फिर देना आदल होता है, न देना जुल्म होता है। तब इस्तेहकाक मौजूद है तो फिर वहाँ देना ज़रूरी है। अब ऐलान हुआ कि कोई भी शफ़ात का मालिक नहीं हो सकता इल्ला मगर। जब इल्ला आए तो इस्तिस्ना के लिए आता है। नफ़ी के बाद इल्ला इस बात के माने में आता है कोई हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी शफ़ात, जो उसका अपना ज़ाती कमाल है, उसका उन्हें मालिक बनाया। एज़न नहीं मालिक, ये बहस करेंगे थोड़ी थोड़ी करके। इन्हें मालिक बनाया है। और किन को मालिक बनाया है? और मालिक कब से बनाया है? जब से उन्होंने अहद ले लिया है। इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। जब से उन्होंने रहमान से जो अहद किया था, जब वो अहद ले लिया, उस वक्त से उन्होंने अहद लिया, अल्लाह ने उन्हें मालिक शफ़ात बना दिया। दोनों तरफ क्या बन गए? मालिक शफ़ात। अब जनाब थोड़ी सी बात थोड़ी थोड़ी करके मैंने अर्ज़ किया ना, बयान करेंगे। सारी बातें एक दिन में नहीं होती। उसूल दीन को दीन कहते हैं, उसूल व फ़रू के मजमूए को शरीयत कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? उसूल व फ़रू के मजमूए को शरीयत कहते हैं। दीन को, सिर्फ दीन, उसूल को उसूल दीन कहते हैं। और एक जुमला मैं आपसे कहूँ, गदीर पर दीन मुकम्मल हुआ, शरीयत मुकम्मल नहीं हुई। गौर फरमाया आपने? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने रसूल तेरे दीन को कामिल किया। मालूम होता है दीन कामिल ही विलायत अली इब्न अबी तालिब से होता। कितनी बड़ी बात है। अगर ये ना होता तो दीन मुकम्मल ना होता। तो तकमील दीन विलायत से, फ़ुरूए दीन शरीयत में आता है, उसूल में नहीं आता। इसलिए शफ़ाअत फ़ुरूए दीन में आती है। जब फ़ुरूए दीन में है तो इसीलिए जब से जनाब आदम आए, दीन जनाब आदम से चला, मगर शरीयत ज़ाहिरी जनाब नूह से चली। शरीयतें 5 हैं, जनाब नूह, जनाब इब्राहीम,
जनाब मूसा, जनाब ईसा, सरकार दो आलम। ये पहली जो 4 शरीयतें थीं ये जुज़वी अंबिया की थी, और रसूल की शरीयत कुल्ली अंबिया की शरीयत है। इसलिए जब रसूल की शरीयत शुरू हुई बाकी सारी शरीयतें मनसूख हो गईं। दीन मनसूख नहीं हुआ, शरीयतें मनसूख हुई। मनसूख वो होती हैं जो कामिल नहीं होती, वक्ती तौर पे जिनकी ज़रूरत थी उनको दे दी गई, लेकिन कामिल शरीयत किसकी है? रसूल की। फिर अल्लाह ने इसी दीन और शरीयत के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा में तबलीग में आया, एक हिस्सा हिफाजत में आया। इस दीन शरीयत की तबलीग भी ज़रूरी है, इनकी हिफाजत भी ज़रूरी है। अब अल्लाह ने फ़र्क ये किया कि इसकी तबलीग के लिए अंबिया बनाए, हिफाजत के लिए इमाम बनाए। इमामों का ताल्लुक़ हिफाजत से होता है, अंबिया का ताल्लुक़ तबलीग से होता है। तबलीग 1,24,000 नबी ने की और हिफाजत 12 इमामों ने की। अल्लाह, 12 इमामों ने इनकी हिफाजत फरमाई। और हिफाजत आज अगर दीन मौजूद है, तबलीग रसूल ख़ातमुल मुरसलीन पे मुकम्मल हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ? रसूल का ख़ातमुल मुरसलीन होना दलील है कि अब शरीयत मुकम्मल, तबलीग मुकम्मल, लेकिन हिफाजत उसी दिन से जारी हुई जैसे दिन से तकमील हो गई, और ये जारी रहेगी हिफाजत क़यामत तक के लिए। तो उस क़यामत तक के लिए हिफाजत के लिए मुहाफ़िज़ का होना लाजिम है। ये फरीज़ा तौहीद का है, हमारा नहीं। ओए कि जब उसने शरीयत और दीन को रखा हुआ है तो मुहाफ़िज़ का साथ होना ज़रूरी है। अब जिनका आज भी इमाम बाकी है उनका मज़हब भी हक़ है, दीन भी हक़ है। उनका हर तिहाज से हमारा 12वां इमाम मौजूद है। जब मौजूद है तो सही है। जब ये खालिक ने दीन बनाया, देखें अब जब से दीन है, कोई वक्त ऐसा नहीं हो सकता दीन हो और दीन का चलाने वाला या हिफाजत करने वाला ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम जब है तो कोई लम्हा ऐसा नहीं हो सकता कि दीन हो और चलाने वाले या हिफाजत करने वाले ना हों। तो फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद को जब खालिक ने इनके लिए मुंतखब फरमाया तो फिर कब से इनको बनाया होगा? अगर कब ज़माने में आता है, अगर ज़माने में बनाए तो न दीन कामिल होगा न शरीयत कामिल होगी। ज़रूरी है ज़माने से पहले भी दीन हो, ज़माने से पहले शरीयत हो, और जिन्होंने इनको चलाना है वो ज़माने से पहले हो ताकि इमाम ज़माना भी कहलाएं और फिर सलूनी का भी दावा कर सकें। मैं क्या कह रहा हूँ? जो ज़माने के बाद आएगा उसके लिए सलूनी का दावा करना दुरुस्त नहीं होगा। दुरुस्त तब होगा जब वो ज़माने से भी पहले होगा। जब ज़माने से पहले होगा तो अब उलमा ने, अल्लामा हिल्ली ने, थोड़ी सी मैं शरह तजरीद की मैं एक बहस करता हूँ, थोड़ी सी इल्म कलाम इल्म उसूल की जो बहस है हमारी, वो ज़रा है तो मुश्किल लेकिन मैं सुनाता ज़रूर हूँ। अब उलमा, अल्लामा ख़ासकर अल्लामा शिराज़ी ने अभी जो उनकी आई है, और अल्लामा हिल्ली ने जो शरह तजरीद तौहीद को कहते हैं, उसूल अल्लाह को कहते हैं, उसूलीजीन जो तौहीद का काम करते हैं, इसे इल्म कलाम भी कहते हैं, इल्म उसूल भी कहते हैं, इसे मुतकल्लिमीन भी कहते हैं, जो भी इन्हें कहें। वो फरमाते हैं कि अब अल्लाह पे क्या वाजिब है। वो ये कहते हैं अल्लामा हिल्ली, अल्लाह पे क्या वाजिब है। जब जो दीन व शरीयत को चलाना है तो उसके लिए वाजिब क्या है अल्लाह पर? मा याजिबो अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब क्या है। परेशान ना हो, हर शय अल्लाह ने हम पे वाजिब की है, फिर अल्लाह भी तो कोई शायद उस पर भी वाजिब होनी चाहिए। और नहीं फरमा रहे, देख कैसा उलमा ने कैसा नतीजा निकाला है। हर शय उसने हम पे वाजिब की है। कोई कमाल ऐसा है जो तौहीद पे भी वाजिब है। खुदा जाने जो तौहीद पे वाजिब हो वो कमाल कैसा होगा, कितना बड़ा वो कमाल होगा जो तौहीद के लिए सी। अब उलमा ने फरमाया, अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं कि मा याजिब अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब क्या है। याजिब अल्लाह है होवा खल्कुल इमाम,
ओहो हो, ये बड़ी अच्छी बहस है और मुझे तो बहुत पसंद है और मैं पढ़ाता हूँ इल्म कलाम बच्चों उलमा को, तो ये उसमें आती है। याजिब अल्लाह होवा खल्कुल इमाम, अल्लाह पर वाजिब है इमाम का पैदा करना। पैदा करना वाजिब है अल्लाह पर, वाजिब। जब वाजिब है तो अल्लाह का वाजिब अदा ही नहीं हो सकता अगर इमाम को पैदा ना करे। पैदा करना वाजिब है, जब वाजिब है तो इमाम वजूब की मंजिल में पैदा होके आता है, यहाँ आके इमाम नहीं बनता। वही अगर कोई बनाना भी चाहे तो नहीं बन सकेगा ना, जब बन के आता है तो बनाने का तसव्वुर कहाँ हुआ। बनाने वालों को इतना उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो बना सकें। जब बनाने वाले नहीं बना सकते तो बनने वाला कहाँ बनेगा, बनने वाले ने कहाँ बनना है। याजिब अल्लाह है, अल्लाह पर वाजिब है, होवा खल्कुल इमाम, इमाम का पैदा करना अल्लाह पे वाजिब है। दूसरा वाजिब है तमकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म, वाजिब है अल्लाह पर कि उस इमाम को जिसका पैदा करना अल्लाह के लिए वाजिब है, उसको कुल इख्तियारात दे दे। तमकीनुहु, उसको तसर्रुफ दे, इख्तियार। ठीक है, क्यों घबरा क्यों रहे हैं आप, या गौर से समाज फरमा रहे हैं। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दें, जब अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब अल्लाह है अला कुल्ल शैन कदीर है, तो फिर जिसको नुमाइंदा बना रहा है और उस पर बनाना वाजिब है, और वो उस अपने ही कमाल के लिए बना रहा है, तो उसके लिए क्या वाजिब है। तमकीनुहु बित्तसर्रुफ, उसको इख्तियारात देना, जितनी इख्तियारात उसको ज़रूरी हैं, जहाँ तक का उसको इमाम बनाया है वहाँ तक के कुल इख्तियारात उन्हें दे दे। देगा नहीं, दे दे, देना वाजिब है। इसी इख्तियारात का नाम विलायत है। जब कुल इख्तियारात एक जगह जमा हो जाएं उसे वली कहते हैं। जहाँ कुल कमालात जमा हो जाएं उसे अल्लाह कहते हैं, जहाँ इख्तियारात जमा हो जाएं उसे वली कहते हैं। वो कौन होता है, वली। इसलिए अल्लामा खुमैनी साहब क़िबला ने अपनी ये इंसान कामिल में और मिसबाहुल हिदाया में फरमाया कि विलायत की तारीफ़ क्या है। हिया इस्तिजमाउ कुल्ले हक़ाइक़िल इलाहियत, जब कुल हक़ाइक़ इलाहिया जिस नुक्ते पे जमा हो जाएं उसे विलायत कहते। ओहो हो, कुल हक़ाइक़ इलाहिया जहाँ सिमट के एक जगह जमा हो जाएं उसे विलायत कहते हैं। इसलिए विलायत अल्लाह का हक है। नबूवत मखलूक के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। नबूवत मखलूक की सिफत है, अल्लाह की सिफत नहीं है। अल्लाह नबी नहीं हो सकता, अल्लाह रसूल नहीं हो सकता, अल्लाह इमाम नहीं हो सकता। ये किन की सिफत है, मखलूक की। रसूल मखलूक की सिफत है, नबी मखलूक की सिफत है, लेकिन विलायत अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने आले मोहम्मद को विलायत दी है जो उसका अपना हक है। इनको क्या बनाया, वली बनाया, तसर्रुफ दिया, इख्तियारात दिए। फिर जब इख्तियारात का कमाल क्या है, मैंने बयान तो किया, लेकिन कमाल कितना कमाल है। अब इमाम से पूछा गया, मौला इमाम किसे कहते हैं, कितना इख्तियार रखता है। फरमाया अल इमामु हुवल अम्रो बैनल काफ वन नून। इस लफ्ज़ कुन में, कुन काफ नून कुन, इस कुन में जो हो जा है उसे इमाम कहते। ओए होए होए होए, कितना बड़ा कमाल हो गया। अल इमामु हुवल अम्रो बैनल काफे वन नून। इस कुन में, काफ हर्फ है और नून हर्फ है, जब हर्फ बने तो क्या बनती है, कुन। कुन के माने क्या है, हो जा। फरमाया इमाम वो होता है जो इस कुन में भी जो अम्र है उसी अम्र का नाम इमाम है। है। अब इमाम किसी को भी कुन कह दे, मजाल है कि वो शायद ना हो जाए। जिसको भी कुन कहे, चूंकि कुन ही तो इमाम है। कौन है वो, कुन में जो अम्र है, हो जा है, उसको क्या कहते हैं, इमाम। इसलिए तसर्रुफ देना इमाम के लिए ज़रूरी है, वाजिब है। ज़रा थोड़ा सा आगे बहस करनी है, आसान कर दे। एक काफिर कैदी लाया गया, इनकी
जब हुकूमत थी ना, इन्हीं की हुकूमत में, ये रसूलुल्लाह के बाद, सरकार के इस दुनिया से जाने के बाद एक काफिर कैदी लाया गया और सारे बैठे हुए हैं, वो आ गया और जनाब अली अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं। उसी बज़ में मस्जिद नबवी में इन्होंने एक दारुश शराब बनाई थी, शरीयत की जगह उसे कहे, जहाँ बैठ के फैसले करते थे। वहाँ बैठे हुए हैं कि वो कैदी लाया गया काफिर, तो उससे कहा कि इस्लाम कबूल करो। काफिर था, हम तुझे माफ़ कर देंगे वरना कत्ल कर देंगे। उसने कहा कत्ल कर दो, तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं करना। उन्होंने दूसरी मर्तबा कहा इस्लाम कबूल करो वरना कत्ल कर देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, कबूल नहीं करना। ठीक है, तीसरी मर्तबा कहा। जनाब अली अलैहिस्सलाम भी बैठे, इस्लाम कबूल करो वरना कत्ल कर दे। उसने कहा कत्ल कर दो। जल्लाद से कहा जाओ इसका सर कलम कर दो। वो तलवार लेके जब करीब आया तो उसी काफिर कैदी ने जिसने फैसला दिया था, समझ तो रहे ना, उससे कहा कि मुझे बहुत प्यास है, मुझे पानी पिला दो, एक गिलास पानी। उस हुक्म जल्दी करो, पानी दे दो। जब पानी का गिलास उसके हाथ में आया तो उसने उसी फैसला करने वाले जज से कहा जब तक मैं ये पानी न पी लूँ मुझे कत्ल से अमान है। उसने कहा है ओए ओए ओए, देखिए कैसे लोग गुजरे हैं। जब तक मैं ये पानी न पी लूँ मुझे कत्ल से अमान है। उन्होंने जल्दी से कह दिया है, जिन्हें इतनी भी समझ नहीं है वो उस जगह पे क्या करें। जब तक मैं पानी ना पी लूँ मुझे कत्ल से अमान है। तो उसने कहा है। अब उसने बजाय पीने के पानी ज़मीन पे उंडेल दिया। वो सारा पानी में ज़मीन में जज्ब हो गया। जब गिलास खाली हो गया, उसने जब देखा है ये क्या किया है इसने, ये तो पानी पीने के लिए मांगा था, इसने ज़मीन पे गिरा दिया। काका ये बहाने करता, उठो इसे जलाद कत्ल करो। जनाब अली ने फरमाया पहले अपना वादा याद करो। ओए होए होए होए, और फरमा रहे, अभी कह रहा था कि अमान है और अभी कहता है कत्ल करो। पशेमान हो गया। ओए होए होए, मैंने क्या किया। वो जो पशेमान हूँ वो वारिस कुरान नहीं हो सकते। हाय हाय, परेशान हो गया कि ये क्या किया मैंने। सरकार ने फरमाया अभी वादा किया जब तक ये पानी नहीं पिएगा उस वक्त तक तो अमान तूने दे दिया। अब तो उसने पानी नहीं पिया, ये तो होशियारी उसकी है, ये तो तुझे समझना चाहिए था। गौरी फरमार कितना होशियार, तो इसे तो वो ज़्यादा होशियार है जो जहाँ बैठा हो वो ज़्यादा। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात होगी। जनाब अली ने क्या कुछ नहीं बताया यार, अब दुनिया ना समझे। उसने कहा सरकार मामला तो ज़्यादा उलझ गया, फिर इसे कैसे कत्ल करेंगे। सरकार ने फरमाया मामला आसान हो गया। वही वही जनाब अली फरमाते हैं मामला आसान हो गया। उसने कहा सरकार कैसे। फरमाया इस काफिर को बेच दो। अब वो काफिर भी खड़ा सुन रहा है, वो तो सामने खड़ा है। इस काफिर को बेच दो। जनाब अली फरमाते हैं अगर कोई खरीदार नहीं तो मैं खरीद लेता। उन्होंने कहा सिंह खबर है कोई आए खरीदार ना आए, आप ही तो खरीदार हैं ही, लिहाजा आप खरीद लें। सरकार ने फरमाया कितनी कीमत है। उन्होंने जितनी की जनाब ने दे दी और उसे ख़रीद लिया। उसे पता लग गया कि मैं बिक गया हूँ, ये मेरा मालिक है। ओए ओए ओए, ये कह के जब ख़रीद लिया ना जनाब अली ने, तो उसी गिलास को, वो जो गिलास पानी का था, गिलास खाली गिलास दे के ज़मीन पर रख के फरमाया ज़मीन हमारी अमानत पानी वापस कर दो। हाय हाय हाय, ये इमाम होते हैं यार, ये तसर्रुफ होता है। हैदरी पी चुकी है ज़मीन। हाय हाय हाय, कैसे इमाम होते हैं। ज़मीन खुश्क हो गई है। इमाम ने क्या फरमाया, जो मेरा अमानत पानी तुम्हारे अंदर गया है वो वापस करो। पानी ने उबलना शुरू किया, जितनी पानी गिलास में था उतनी आके रुक गया। अब वो काफिर कैदी देख रहा है कि जिसने मुझे बेचा है, एक खरीदा है, वो तो इतने कमाल का मालिक। सरकार ने उसे फरमाया कि इस्लाम कबूल करो। वो काफिर जो कह रहा था कि नहीं कबूल करना, जल्दी से कहता मौला मैं उस वक्त से मुसलमान हो गया हूँ जब से आपने मुझे खरीद लिया। एक रिवायत है, अब मैं क्या करूँ, हमें ये भी पढ़ना पड़ते है, लेकिन मौके माल देख के हर जगह नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ ज़रूर मैं पढ़ूँगा। इसलिए तो सरकार ने फरमाया तू अब मेरा ग़ुलाम है, मैंने ख़रीद लिया है, जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, घर चला जा। अब वो पलट के कहता है मौला 36 साल के बाद मुझे हक मिला है।
ओए होए, लानत है उस पर जिसे हक मिले और छोड़कर चला जाए। अल्लाह, ये वो शख्स है फिर जंग सिफीन में शहीद हुआ, ये जो आदमी है। तो ये कौन है? ये तसर्रुफ किसका है? इमाम का। ये तसर्रुफ किसने दिया है? देना खालिक पे वाजिब है, ताकि वो दलील बने। जिसके भेजे हुए ऐसे हैं तो उसका भेजने वाला कैसा होना चाहिए? जिसके भेजे हुए अब्द हैं तो माबूद को कैसा होना चाहिए? तो वो दलील बनेगा उनकी। इसलिए हुक्म तमकीन हो बित्तसर्रुफ वल इल्म, और उसे इल्म भी दे। और कितना इल्म दे? देखिए, इल्म देगा कितना देगा? जितनी। इसलिए देखिए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास अस्मा का इल्म, जनाब यूसुफ के पास ताबीर ख्वाब का इल्म, जनाब सुलेमान के पास मंतिक़ तैर का इल्म, जनाब देखिए तो जनाब ईसा के पास सिर्फ बनी इसराइल का इल्म। लेकिन ये जो 14 हैं इनके पास है तौहीद का इल्म। जितने नबी हैं उनकी शरीयत जितनी उम्मत को ज़रूरत थी उनको उम्मत के मुताबिक इल्म दिया, लेकिन आले मोहम्मद को तौहीद के मुताबिक इल्म दिया। जितनी तौहीद को ज़रूरत है उतनी इल्म दिया। देना वाजिब है, वाजिब। जब इल्म लेके आते हैं ये यहाँ आके नहीं पढ़ते, ओहो, ये यहाँ आके जिब्रील से नहीं पढ़ते। अब ये जुमले मुझे ज़रूर दोहराने होते हैं और बार बार मैं दोहराता हूँ ताकि आपके ज़हनों में ये बार बार आते रहें। जिब्रील के पढ़ाने का इनको क्या हक़ है? जिसे अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह कहे मैंने पढ़ाया है, तो वो कौन सा हिस्सा रह गया जो जिब्रील के अल्लाह ने छोड़ा है? ना, कितनी बड़ी अजीब बात हो गई कि रहमान खुद पढ़ा के जो असल इल्म वो कहे जिब्रील तू पढ़ा देना, ये क्या कहाँ का तो कहे? इसलिए अल्लाह ने एक आयत लगा दी, इल्म था खालिक को कि यही दुनिया कहेगी कि रसूल को तो जिब्रील पढ़ाता है। इसलिए अल्लाह ने जिब्रील को नाजिल करते हुए कुरान के वक्त उसे अमीन कहा। नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका, तेरे कल्ब पर अमीन रूहुल अमीन जिब्रील अमीन बन के ले आया है। जब जिब्रील अमीन है तो कोई अमानत लेके आया है। कुरान को लाना ये अमानत है। जिब्रील अमीन है, कुरान शाह जी कुरान अमानत है। अमानत के तौर अमानत के तरीके से लेके आया है। जब जिब्रील अमीन बन के आया है, कुरान अमानत है, तो फिर मैं जुमला कहूँ जिब्रील शाह जी अमीन है। अमीन को तो खबर ही नहीं होती अमानत में होता क्या है। ओए 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 ओए, मैं क्या कह रहा हूँ जनाब, ये बातें पहुँचानी ज़रूरी हैं। अमीन को खबर ही नहीं होती कि अमानत में हो। अल्लाह अमीन कहे और जिब्रील देखने लगे, फिर उसके अमीन कहने का तस्वर तो खत्म हो गया। अल्लाह ने अमीन कहा, जिब्रील अमीन बन के आया है, तो मालूम हुआ जिब्रील जो मिला है वो पहुंचाने के लिए है। उसका नुज़ूल बराए तालीम नहीं, बराए तंजील है। जिब्रील तंजील में आया है, तालीम में नहीं आया। और फिर अमानत लेके आया है। और अमानत किसे दी जाती है? ना फरमाए ना, जब रसूल को अल्लाह ने अमीन कहा जिब्रील को, तो कुरान तो अमानत है। अमानत किसे दी जाती है? अब हमारे माहौल के मुताबिक भी अमानत हमेशा जिसकी हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ज़रा 2 लफ्ज़ें और बढ़ा के बयान करता हूँ। अमानत हमेशा उस मालिक को पहुँचाई जाती है जो पीछे छोड़ आया हो। ओए होए होए, गौर नहीं फरमा रहे, ठीक है? अमानत किसे पहुँचाई जाती है? उस मालिक को, जिसकी हो वो मालिक होता है जो पीछे छोड़ के आया हो। फिर ये यहाँ आके नहीं पढ़ने वाले, ये पढ़ के आए हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए ज़रूरी है अल्लाह के लिए क्या करे? तमकीन हो बित्तसर्रुफ वल इल्म, इन्हें इल्म भी दे और इख्तियारात भी, विलायत दे विलायत। और विलायत में ऐलान करे और हासिर करके कहे इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। हासिर कर दे, हासिर हकीकी भी है, हासिर इजाफी, दोनों इसी इन्नमा में है। तुम्हारा वली कौन है? अल्लाह। और अल्लाह के बाद वली कौन है? रसूल। देखिए, वली की लफ्ज़ पहले आई है, इन्नमा हासिर का पहले आ गया, आगे फिर वली की लफ्ज़ नहीं आई। अब मैं जुमला कहूँ, ज़वात बदली हैं, कमाल नहीं बदला।
ओहो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। और अल्लाह के बाद वली कौन है? रसूल हो, उसका रसूल है, एक रसूल है, रसूल नहीं। मालूम दूसरे वली हैं लेकिन ऐसे वली नहीं है जैसे ये वली है। वली के बाद फिर क्या कहा? एक जमात वली है जिसके लिए हम बहस करते आ रहे हैं। वो कौन है? वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, वो लोग हैं जो ईमान ले आए। क्या करते हैं? युकीमून सलात, यहाँ क्या है? पूरी जमात है, एक नहीं। रसूल एक वली है, अल्लाह एक वली है, और यहाँ पूरी जमात वली है। ढूंढे वो जमात कौन है? अभी दुनिया को समझ नहीं आई कि इमाम कहाँ से बनते हैं कहाँ से वो ढूंढे, कोई कहीं से लिए, कोई पता ही नहीं है कि कौन है, वो खबर ही नहीं है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, वो है जो ईमान ले आए। युकीमून सलात, जरा मुझे खुशी हो रही है एक लफ्ज़ कहने की, युकीमून सलात। ये इमाम क्या करते हैं? नमाज कायम, हाँ करें तर्जुमा ना, करते हैं नहीं, ये ना, ये ज़रा यही तर्जुमा को ठीक करें सरकार। यहाँ कायम करते नहीं, नमाजों को कायम करना रसूल का काम है। सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाजें पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते देखा है। ये दिखाना ही तो कायम करना है। ओए होए होए, रसूल का क्या काम है? नमाजों को कायम करना। इमाम का काम है नमाजों को कायम रखना। और नहीं आया, इमाम का काम क्या होता है? कायम रखना। तो इमाम कायम रखता है। अल्लज़ीना युकीमून सलात, जिन्होंने जो नमाज को कायम रखते हैं। वयूतून ज़कात, ये ज़कात नहीं है जो ये दुनिया की 40वां हिस्सा होता है। ज़कात हर वो कमाल है जो ज़रूरत हो और ये दे दे, वही ज़कात होती है। हाय, जो इमाम हर शाय की ज़रूरत दे दे, वही तो ज़कात होती है। युकीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। रुकू की हालत में तो निशानदेही हुई, जनाब अली ने रुकू की हालत में अंगूठी दी या नहीं दी ना? अभी सही भी फरमा रहे थे, अंगूठी दी, जरा दी अंगूठी, उसने ले ली, आयत आ गई। उन्होंने कहा ये तो सौखा काम है अंगूठी पहनो, साहिल को दो, आयत आ जाएगी। एक ही आयत आ जाए शान में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ओए अरबी तो थे ही जरा, जज में तो बड़े खुश, आयत एक आ जाए जरा तो बहुत बड़ी बात है। अब वहाँ उलमा ने, सही मुत्तफ़िक़ उलमा ने लिखा है 400 अंगूठियाँ दी गईं, 400, आयत एक ही नहीं आई आयत एक ही नहीं आई। और मुझे ऐसे लगता है जैसे उलमा ने भी, और बड़ी तहकीक के बाद लगता है ऐसे जैसे अंगूठियाँ लेने वाला भी एक ही है हाँ बिल्कुल वही, अंगूठी लेने वाला भी एक है। जो ही उनमें से आता है और वो उनसे अंगूठी लेता है, आयत तो नहीं आती, वो लेने वाला कहता है हाजा मिन बरकात अली इब्न अबी तालिब बिस्मिल्लाह से, ये बरकतें हैं अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। बुलंदतर सलावत पढ़े जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सही आगे बिस्मिल्लाह जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगे है तमकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म। तीसरी है वन नस्सो अलैहि बिस्मे ही व नस्बे ही। तीसरा अल्लाह पे वाजिब है कि उस इमाम के नाम का भी ऐलान करे, ख़ानदान का भी ऐलान करे। ओए होए होए होए, देखिए गदीर पे कितना कुछ हो गया। ये तौहीद पे वाजिब है। फिर इमाम पे क्या वाजिब है? इमाम पर वाजिब है तहम्मुलुहु लिल इमामत, इमामत का तहम्मुल वाजिब है इमाम पर। उसका तहम्मुल माने उसका वजन, बोझ, शिक्ल। इसलिए रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दोनों वजनी बराबर की वजनी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। वही तो फिर वजनी चीज़ों में कुरान के बाद कौन आएगा? सुन्नत नहीं आएगी। सुन्नत में वज़न ही नहीं है। मैंने बयान किया, वहाँ भी बयान किया, अब क्या करें, यहाँ मौजू आ गया इसलिए मैं बयान करता हूँ, चूँकि वज़न ही नहीं है। सुन्नत देखें, नमाज सुन्नत है,
आले मोहम्मद इतरत हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम सक्लैन किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। इसलिए अहल बैत को इतरत पहले कह दिया। पूरी कायनात में इतरत की लफ्ज़ है ही फ़कत आले मोहम्मद के लिए, किसी और के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुई। लगता है ऐसे जैसे लफ्ज़ भी खालिक ने ख़ास रखी हुई थी इन्हीं के। जैसे बज़ा की लफ्ज़ रसूल ने बीबी के लिए कहा, बज़ा की लफ्ज़ किसी मासूम ने अपनी बेटी के लिए नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा आज तक। इसी तरह इतरत की लफ्ज़ भी किसी ने नहीं कहा। इतरत की लफ्ज़ फ़कत और फ़कत आले मोहम्मद के लिए। क्यों? पता था रसूल को कि अहले बैत में कोशिश करेंगे अज़वाज को लाने की, इसलिए पहले इतरती कह दिया। जब इतरती आ जाएगा अज़वाज आ ही नहीं सकते, चूँकि अज़वाज इतरत होते ही नहीं है। ओए 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 कैसी लफ्ज़ आ गई। अज़वाज इतरत होती, लुगत में इतरत ही नहीं होती, तो इतरत अज़वाज निकल गई या नहीं निकल? तो फिर कुरान के साथ कौन आएंगे? इतरती अहले बैत ही आएंगे। इसीलिए तो रसूल ने ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रसूल सजदे में है, सजदा इबादत है, नमाज है, सुन्नत है। हुसैन पुश्त पे आके बैठ गए या नहीं बैठ गए? अब रसूल ने इबादत बढ़ाई और हुसैन ने 70 मरतबा कहलवाया सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। रसूल कहता गया, हुसैन गिनता गया। गिनना कहना क्या होता है? ना 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 ना, ये मुझे फरमाए ना, कोई गिनता है कोई? ना ना करें, गिने ना आप। अब तो 3 मरतबा कह के ख़त्म। या हुसैन गिनता गया, रसूल पढ़ता गया। मालूम होता है जब तक गिनने का अमल जारी है, पढ़ने का अमल जारी है। दोनों के अमल एक ही नियत से हो रहे हैं यार। यहाँ पढ़ने का अमल है, वहाँ गिनने का अमल है। रसूल पढ़ रहा है या नहीं पढ़? सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। और हुसैन कहता है एक। जिसका एक अमल के बराबर हो उसे हुसैन कहते हैं। गिनती है या नहीं है? अभी गिनती के बारे में मैंने वहाँ बहस की, यहाँ मिसागा में, वो यहाँ लंबी बहस है। अच्छा, गिनती कहाँ से शुरू होती ना? एक कहाँ से शुरू होती? एक से शुरू होती है ना। एक कौन है? वही 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 एक कौन है? मुश्किल नहीं पढ़ने, थोड़ा थोड़ा मैंने मुश्किल की तरह मैंने चलाऊँ, मैंने कहा थोड़ी सी मुश्किल सुना है। एक कौन है? देखिए, अल्लाह, जब जनाब अली ने फरमाया अल्लाह एक है, वाहिद है, अहद नहीं वाहिद कहा, वाहिद जब कहा एक है, बस एक का कहना था। एक आदमी खड़ा हो गया, अच्छा एक है। जनाब अली तो समझ गए क्या कहना चाहता है। सरकार ने फरमाया जो तू समझ रहा है वो नहीं है। अल्लाह ऐसा एक नहीं है जो शुमार में आ जाए, वो बगैर गिनती के एक है। वही बगैर गिनती के एक है, वहाँ गिनती नहीं है, बगैर शुमार के एक है। जब वो बगैर शुमार के एक है तो वहाँ गिनती नहीं है। जब गिनती नहीं है तो एक कहाँ से शुरू होता है? ये अल्लाह का कमाल है। अल्लाह ने क्या किया जनाब? कमाल ये किया कि उसने एक भी बनाया मगर दो हो के एक बनाया। अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद। अली और रसूल को एक नूर बना के एक बनाया। अब गिनती इनसे शुरू होती है। जो यहाँ भूल गया फिर गिनती गई। मैं क्या कह रहा हूँ, यहीं से गिनती को ठीक करना है। जो यहीं गिनती में रह गया तो गया फिर। इसलिए खालिक ने इब्तदा यहीं से की। जरा बुलंद सलावत पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही मैंने जुमला ये कहा कि अब इमाम हुसैन गिन रहे हैं या नहीं? 70 किसकी फिगर है? या अशरात किसकी है? हमारे अशरात कितने हैं? 100। कहाँ से? अहाद कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से। अहाद 10 से शुरू होते हैं, 100 पे ख़त्म होते। अल्लाह के अहाद 7 से शुरू होते हैं, 70 पे ख़त्म होते। ये अशरात किन के हैं? तौहीद के। जरा इमाम हुसैन ने 70 मरतबा कहलवाया, एक मरतबा नहीं। ये अहाद अशरात किसके हैं? तौहीद के। जब 70 मरतबा रसूल कह चुके, इमाम उतरा है। इमाम उतरे या नहीं उतरे? ये उतर के यही तो बताया है। नमाज को 70 मरतबा कहलवाया रसूल से, ऊपर कौन बैठी रही? इतरत। यही तो बताया है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन के बाद सुन्नत नहीं आएगी, इतरत आएगी। चूँकि इतरत सुन्नत जो है इतरत से 70 गुना हल्की है।
वजन में बराबर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, वजन में बराबर नहीं है। वजन किसका बराबर है? इतरत का। बरंतर सलावत पढ़े जे बात ऐसे में ना नागी मसल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा कहने का मकसद ये था कि शरीयत बदली गई, इसलिए उस शरीयत तक पहुंचने के लिए देखिए उस शरीयत पर अमल करना है हमने। अब ज़रा थोड़ा सा फैला दे, आज ज़रा थोड़ा थोड़ा मैं कहता हूँ फैला दे। जब हमने अमल करना है तो हमें खालिक ने पैदा कैसे किया? सबसे पहले तो ये देखें इन पर इनका पैदा करना वाजिब है अल्लाह पर, और हमें जिनको शरीयत पे अमल करवाना है वो कैसे पैदा हुए। देखिए हमारे लिए क्या हुआ। हम जब पैदा होते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ, हम कोई शय नहीं जानते। अब हमारी इब्तदा कहाँ से शुरू होती है? जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, इत्तिला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। तस्दीक का नाम इस्लाम है। ओहो हो कितनी दर्जे हुए। जहल, जहल के बाद मरहला किसका आया? जहल, तमीज़, तजस्सुस, तमीज़ और होती है, तजस्सुस और होता है। जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, तुम्हें शऊर नहीं है। आया है शऊर, जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, इत्तिला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। तस्दीक का नाम इस्लाम है। तसव्वुर के बाद तस्दीक होती है। यार जो तसव्वुर में नहीं आता उसकी तस्दीक कैसे होगी? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वो तो तसव्वुर में नहीं आता तो उसकी तस्दीक कैसे होगी? वाजिब है खालिक के लिए कि अपने कमाल का ऐसों को मज़हर बना के कहें वो माना वो जाए। खुदा की कसम तस्दीक कौन करेंगे? ये तस्दीक करेंगे कि वो है। कौन करेंगे? इमाम। इसलिए तो नहीं बनाया। अल्लाह के तो खुद कभी नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह हूं, ये कहेंगे कि अल्लाह है। इनका अल्लाह कहना ही तस्दीक है। ओहो हो। और फिर कहने में कहना इन्होंने हर एक को बताना है कि अल्लाह है। अब उस अल्लाह है को हमने भी कहा अल्लाह है, अंबिया को इन्होंने कहा अल्लाह है, कोहे तूर पे क्या कहा? अल्लाह है। समझ आ रही है ना? और इन्होंने भी कहा अल्लाह है। अब उलमा ने कहा इस है, तीन है में हमने भी कहा है, अंबिया ने भी कहा है, 14 ने भी कहा है। इस है में फ़र्क यह है कि हमारी है का नाम ईमान है, अंबिया की है का नाम यकीन है, 14 की है का नाम इत्मीनान है। ओए होए होए होए, जिस पे वो भी मुतमईन है और ये भी नफ्स मुतमईन्ना है। ये क्या हो गया? है जहल, तमीज़, तजस्सुस, शऊर, इत्तिला, इदराक, तसव्वुर, तस्दीक। तस्दीक पर तस्दीक के बाद फिर दूसरा मरहला शुरू होता है। मारिफत, तलब, ताज़ीम, तारीफ, इताअत। मारिफत के बाद मारिफत, तलब। मारिफत मेरे ख्याल अच्छी नहीं लग रही, जरा बुलंदतर सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मारिफत, तलब, ताज़ीम। ताज़ीम बहुत बड़ी बात है। ताज़ीम, ताज़ीम हमेशा अजीम की होती है। ताज़ीम किसकी होती है? अजीम की। ओए होए, इबादत किसकी होती है? अजीम की। अलीउल अजीम है या नहीं है? फिर अजीम तो है ना। फिर इबादत किसकी होती है? अजीम की। और ताज़ीम किसकी होती है? अजीम की। अल्लाहुम्मा रब्बा नूरिल अजीम दुआए अहद है या नहीं है? दुआए अहद में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बा नूरिल अजीम, ए अजीम नूर के रब। ओए होए होए होए, जिसका नूर भेजा हुआ अजीम हो तो खुद कितना अजीम होगा। हाँ हाँ, अल्लाहुम्मा दुआ अहद है या नहीं? पहला जुमला ही यही है, मैंने तो अशरे पढ़े हैं इसके ऊपर। अल्लाहुम्मा रब्बा नूरिल अजीम, ए अजीम नूर के रब। कौन कह रहा है? इमाम ज़माना। जब इमाम ज़माना कहे ए अजीम नूर के रब, खुदा जाने खुद कितना अजीम है।
खुद अपने आप को अजीम कह के उसे अजीम मनवाए तो उसे इमाम कहते हैं। ऐ अजीम नूर के रब। अब उलमा ने कलम उठा लिया है, इमाम अपने आप को अजीम कह रहा है। जब अजीम कह रहा है तो फिर वो भी तो अजीम है, ये भी अजीम है, तो फिर अजीम की शर्तें कितनी हैं, किसे अजीम कहते हैं? अब उलमा ने मिल के फरमाया अजीम उसे कहते हैं जिसके लिए झुकना वाजिब हो। ओए होए होए, बात तय होगी। जिसके लिए झुकना वाजिब हो, झुकना, इसलिए रकू एक है, सजदे दो हैं। झुकना वाजिब हो, झुकना मालूम होता है। झुकना दो तरह का होगा, एक झुकने को इबादत कहते हैं, एक झुकने को ताजीम कहते हैं। इनको झुकना ताजीम है, उसे झुकना इबादत है। जब इबादत की नियत में करेंगे तो इबादत होगी, ताजीम की नियत में करेंगे तो ताजीम होगी। दूसरा कमाल, दूसरी शर्त सही। उलमा ने कलमे तोड़ दिया, खुदा गवाह। ये बहसे पढ़े ना इल्म कलाम मंतिक व फलसफे की, उसमें उन्होंने कहा अजीम की दूसरी शर्त यह है कि तकब्बुर जिसका हक हो, किबरियाई जिसका हक हो, उसे अजीम कहते। किबरिया तो फकत वही है। तकब्बुर किसके लिए? तकब्बुर जिसका हक हो उसे अजीम कहते। किबरियाई तो उसके लिए है। अब जब किबरियाई उसके लिए है, वही किबरियान के मुतालिक बतलाए जो उसे किबरियाई का तसव्वुर किस मेयार तक इजहार करने का तसव्वुर है वहां। फिर वही तौहीद कहती है जब अली या आले मोहम्मद सजदे में होते हैं, मुझे तकब्बुर आता है कि जिनको ये सजदा करें मैं वो माबूद हूं। जिनको ये सजदा करें, क्या समझ रहे हैं आप? इसलिए ये अजीम है। इसीलिए मैं आम कहता हूं कि अल्लाह की इबादत करना ताजीम है, इनकी ताजीम करना इबादत है। अल्लाह की इबादत करना ताजीम है, इनकी ताजीम करना इबादत है। तो इनमें ताजीम, मारिफत के बाद क्या आई? मारिफत, तलब। अच्छी नहीं लग रही बात? ना अच्छी, मेरा ख्याल ऐसे अब परेशान हो रहे हैं हम। परेशान ना हो, जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मारिफत, तलब, ताजीम, तारीफ, इताअत। फिर इताअत के बाद फिर ये इताअत का नाम, फिर इस्लाम आ गया। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ठीक हो गया, यहाँ आ गया। फिर यहाँ से शुरू होता है इस्लाम, ईमान, मारिफत, इबादत, ज़ुहुद, तकवा, विलायत। मुस्लिम, मोमिन, आरिफ, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, वली, ये हमारे दर्जे हैं। ये हम गैर मासूम, कसबी विलायत है ये। इस कसबी विलायत के फिर दर्जे हैं। ये हमारी विलायत है। इस विलायत कसबिया, वहबिया नहीं। वहबिया विलायत नबूवत से शुरू होती है, इस्मत से शुरू होती है। ये हमारे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ जब पहुँच के हम फिर हमारी उस विलायत के, इस विलायत के कमाल को सलमान कहते हैं। सलमान फारसी का नाम सुना आपने या नहीं? इस विलायत कसबिया के कमाल को सलमान कहते हैं। सलमान फारसी, इस विलायत कसबिया के कमाल इसलिए फरमाया गया, जब सारे कमाल बता दिए गए ना सलमान को, इंशाल्लाह बयान करेंगे मजलिस में। तो उस वक्त अबू ज़र को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में कमाल अली का इरफान कितनी है, लक़तलहु, तो उसे कत्ल कर दे। ओए होए होए, ये क्या हुआ? अबू ज़र को खबर हो जाए तो फिर कमाल अली का, इरफान अली अलैहिस्सलाम की मारिफत का कमाल कितना है कि इतना बड़ा आरिफ अबू ज़र एक दर्जा कम है, क्या करे उसे? लक़तलहु, उसको कत्ल कर दे। तो इसीलिए मैंने अर्ज़ किया ना कि फिर जब इस विलायत कसबिया पे आते हैं, फिर दर्जे हैं इस्लाम, ईमान, इल्म, इरफान, ऐकान, वकूफ़। वकूफ़ की मंज़िल, वकूफ़ जिसे वक्फ कहते हैं। इस्लाम, ईमान, इल्म, इरफान, ऐकान, वकूफ़। अब जहाँ वकूफ़
ए हमारा वकूफ़ जहाँ, यार इन दर्जों में हम नहीं आए इसलिए हमें तो तसव्वुर ही नहीं होता, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ खुदा की कसम सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जब ऐकान की मंजिल वकूफ़ की मंजिल में आते फिर शुरू होती है नबुव्वत, रिसालत, उलुल आज़म रिसालत, विलायत, ख़त्म नबुव्वत। जिसका कमाल तौहीद से बिला फसल मुत्तसिल हो उसे ख़ातमुल मुरसलीन कहते। वो कौन है? ज़रा बरंतर सलवात पढ़ते हैं जब अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी वजह से ये जितनी पहला जो कमाल होता है ना वो कहाँ तक मुंतही है? तौहीद तक। उसको कहते हैं ख़त्म नबूवत, यानी कुल नबूवत, ख़त्म नबूवत मुंतहाए मकाम नबूवत नहीं, नबवात, कुल नबूवतों की कमाल की इंतहा का नाम ख़त्म नबूवत है। यानी ऐसा दर्जा ऊंचा है जिसके आगे कोई दर्जा है ही नहीं। ओए होए होए, उस दर्जे पे पहुंचकर कौन फायज़ है? रसूल। अब उस दर्जे का कमाल क्या है? ये कमाल है अब इसकी इताअत अल्लाह की इताअत होगी। ओए होए होए, मैं युते रसूला फ़क़द अतो अल्लाह। अल्लाह खुद कहता है अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। यार कैसे करें इताअत? सामने तो वो है नहीं, तसव्वुर में आता नहीं, इल्म में आता नहीं, इताअत कैसे करें? फरमाया मैं युते रसूला फ़क़द अतो अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब मालूम हो गया इताअत रसूल हद है इताअत तौहीद की। ओए होए 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 होए, रसूल का मकाम क्या हो गया इताअत में? यानी जो इताअत रसूल की है वही इताअत क्या है? अल्लाह की है, वही अल्लाह की है। अब जिसने रसूल पे शक किया, इस पे नहीं किया, गई अर्श है। तौहीद खत्म हो गई या नहीं होगी? सही, तौहीद खत्म हो गई या नहीं होगी? खत्म हो गई। इसलिए आगे फिर आयत कहता है वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो नाफरमानी करे अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की नाफरमानी करे, व यतअद्दा हुदूदहू, हुदूदहू कहा, हुदूदा हुमानी कहा, हुदूदा हुमानी का। हालांकि पीछे क्या कहता है? जिसने नाफरमानी की अल्लाह की और रसूल की, दो आए ना, अल्लाह भी रसूल भी, लेकिन जब हुदूद की बात आई तो हुदूदा हुमानी कहा। ओए होए, सिर्फ हुदूदहू, हु की ज़मीर जो उसकी हद को आगे तजावुज़ करे, तो फिर अल्लाह और रसूल की हद क्या है? एक। जो हद रसूल की है वही हद अल्लाह की है। तो हद रसूल की हद और अल्लाह की हद एक। मैं तो फिर क्या करूं? क्या करें यार, हम क्या करें? वो तो ज़ात है, खुदा जाने उसकी हद का कमाल क्या है। ये वजूद है, रसूल वजूद है, हम में बैठा हुआ है यार, बैठा हुआ। इसकी हद तौहीद की हद है। इसकी नाफरमानी की हद क्या है? इसकी नाफरमानी की हद क्या है? अल्लाह नहीं है। मगर नाफरमानी में इसका कमाल ये है, अगर इसकी नाफरमानी कर दें तौहीद की नाफरमानी है, इसकी इताअत कर दें अल्लाह की इताअत है। मैं क्या कह रहा हूँ? फिर जो भी रसूल कह दे और उसकी इताअत ना की जाए तो फिर कितनी हदें तोड़ी गई ना। जब हद टूट गई तो इताअत ख़त्म। अच्छा ज़्यादा बहस नहीं करते, ये बात कहीं लंबी ना हो जाए। ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ें जी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस एक जुमला कह के फिर मैं अपनी मकसद की तरफ आते हैं। अभी ये मौजू पूरा नहीं हुआ, आज फिर काली से पूरा करेंगे। इसलिए तौहीद की जो लाज़िम बैयन है वो नबूवत है। तौहीद अकेली कभी भी काफ़ी नहीं है मानने में जब तक उसके साथ नबूवत ना मानी जाए। नबूवत का मानना लाज़िम बैयने तौहीद है। नबूवत कभी भी तौहीद काबिल तस्लीम नहीं होगी, अल्लाह ही नहीं मानेगा जब तक रसूल ना माना जाए। चूँकि रसूल का माना जाना लाजिम है तौहीद के लिए। फिर नबूवत के लिए लाजिम बैयन है इमामत। नबूवत तस्लीम ही नहीं की जाएगी जब तक कि
इमामत ना मानी जाए। अब देखे नमाज में जब तक आले मोहम्मद ना आए नमाज पूरी नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कह दे, नमाज होगी। अल्लाह भी आ गया, रसूल भी आ गए, लेकिन जब तक आल नहीं आते नमाज मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए आल कौन है? लाज़िम बैयने नबूवत है, नबूवत के इनके लिए लाज़िम। अब जिन्होंने इमामत ही को निकाल दिया है अकीदे से, उनके अमलों का क्या बनेगा? सही मैं क्या कहता हूँ? अब इनको समझाते हैं, वो खुदा वास्ते समझो, आपने तो इस्मत को भी निकाल दिया, अदल को भी निकाल दिया और इमामत को भी निकाल दिया। जब तुम्हारे उसूल दीन में इमामत ही नहीं है, लाज़िम बैयने नबूवत ही नहीं है, तो फिर अकीदा मुकम्मल कहाँ है? जब अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो अमल तो अकीदे की बिना पे होते हैं। शफात तो अकीदे के बाद अमल में होगी। जब अकीदा ही सही नहीं है तो शफात कहाँ से होगी? ओए वही सारे अमल बाकी वापस कर दिए जाएंगे या नहीं? उनका वजूद ही नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब अकीदा ही नहीं है तो फिर वजूद कहाँ से आएगा? नमाज जब वहाँ कहेंगे आई है नमाज या नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप फरमाएं तो ज़रा मैं मिसाल समझा दूँ जल्दी जल्दी। ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दें, अभी है टाइम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक होता है, आप बैंक से कोई मुआहदा करते हैं, बैंक कहता है सिक्योरिटी जमा कराओ। यहाँ भी पता नहीं होगा या नहीं, अब अल्लाह जाने। वहाँ हमारे पाकिस्तान में तो है, अल्लाह ही हाफिज़ है बैंकों का भी। अच्छा अब क्या करें, अब कहना भी पड़ता है, अब अपना मुल्क भी है लेकिन है जो ऐसे। सिक्योरिटी जमा की बैंक से, अब आपका रब्ता हो गया, माल आना शुरू हुआ, ठीक है कि आप माल ले सकते हैं। अब माल आता गया, आप पैसे देते गए, बिल्टी छुड़ाते गए, ठीक है। इस्लाम की सिक्योरिटी है कलमा। आपने कलमा पढ़ा, सिक्योरिटी होगी, हाँ मुसलमान है। अब नमाजें आनी शुरू हो गई। अब नमाजें तो हैं, वहाँ से माल है, नमाजें कीमत देंगे कीमत दी जाएगी तो फिर बिल्टी लेंगे ना नमाजों को। अब यहाँ से वहाँ चले गए तो उन्होंने कहा हमारा माल आया है। हाँ आया है। क्या आया है? नमाजें आई हैं, रोज़ा आया है, हर शय आया है, दो ना हमें। उन्होंने कहा बिल्टी आई है, पैसे देना, कीमत देना। होए समझ नहीं आई? कीमत देंगे तो हम देंगे। फरीदों ने कहा कीमत दो। अब उन्होंने कहा कीमत क्या है? कहा कीमत विलायत अली इब्न अबी तालिब, मोहब्बत अहले बैत है, विलायत, इसकी कीमत दो। उन्होंने कहा कीमत तो है नहीं। फिर क्या नतीजा होगा? माल भी जब्त, सिक्योरिटी भी जब्त। यही हो गया था। लाहौर में बहुत खुश होते हैं, कहते अच्छा दोबारा कहें। मैं क्या ठीक है ना, माल भी जब्त, नमाजें रोजे हर शय जब्त, सिक्योरिटी भी जब्त। फिर क्या कहा जाएगा? अल के या, वहाँ सिफारिश होगी, शफात होगी। इसलिए अल के या फी जहन्नम, अल के या दोनों फेंको। अल के या एक नहीं, रसूल अली अलैहिस्सलाम दोनों को अल के या फी जहन्नम कुल्ला कफ़ारिन अनीद, फेंको जहन्नम में, फेंक दो जहन्नम में। अल्लाह कह रहा है फेंक दो यार, सिफारिश कहाँ गई, शफात कहाँ गई? फेंक दो जहन्नम में। किनको? हर काफिर को। कुल्ला कफ़ारिन, काफिर हुआ जो रसूल से का इनकार करे उसे काफिर कहते हैं। अनीद है जो जनाब अली से इनाद रखे, बुग़्ज़ रखे, बुग़्ज़ रखे जनाब अली से, उनको क्या कहा? फेंक दो जहन्नम में। तो मालूम होगा जो रसूल अली, रसूल का मुनकर हो, अली से दुश्मनी रखे, उनके लिए शफात है ही नहीं। उनके लिए शफात का तसव्वुर ख़त्म नहीं है, उनके लिए शफात। मुझे थोड़ा सा हुक्म दिया गया है कि थोड़ा सा मसाइब भी पढ़ना है। सिर्फ इतना कि ज़हरा की बेटियाँ बरहना सर कूफा के बाज़ार आ गईं। मैंने क्या जुमला कहा? कूफा के बाज़ार आईं। लेकिन मेरा इमाम फरमाता है मेरा सलाम हो उन बीबियों पर जिनके सरों से चादरें नेज़ों के ज़रिए उतार ली गई। है बीबियाँ जब बरहना सर हुई, अब क्या समझते हैं, जहाँ पर्दे ने भी पर्दा सीखा है वो बरहना सर हुई होंगी। या मोहम्मदा या हिजाबा, अल्लाह अकबर, ये बीवियों ने कहना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबियों जल्दी करो, अपने मुंह पे बाल डाल के ना खाके करबला इतनी डालो कि तुम्हारे बाल नज़र ना आए। इतनी खाके करबला डाली गई, बाल नज़र नहीं आ रहे थे।
जब बीबियाँ इस तरह आई, फिर इमाम फरमाते मेरा सलाम हो बीबियों पर जिनके हाथ पीछे बांधे गए। असीर के आगे बांधे जाते हैं, सबाया के पीछे बांधे जाते, बीबियों के हाथ पीछे बांधे गए। और इन कोहनियों से भी बीबियों ने पर्दा बनाया। और जब बेपलाने ऊँटों पे, महमलों पे जिसे कहते हैं, बिठा दिया गया तो बीबियों ने अपने सर घुटनों में रख लिए, घुटनों में, सर उठाया नहीं बाजार में। जब इसी हालत में इसी तरह चल के बाजार आई ना, कूफा के बाजार में, इशारा हुआ हाज ही ज़ैनब बिन्त अली, अल्लाह अकबर, लोगों आओ देखो अली की बेटियां हम बाजार ले आए हैं, ये अली की बेटी ज़ैनब है। जब इशारा हुआ उस वक्त बीबी ने कहा सज्जाद, सज्जाद तू इमाम है, क्या मशीयत इलाही में हुक्म है कि मैं कुछ कह सकती हूँ? मेरे इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा आपको इजाज़त है, आप कहें जो कहना चाहती है। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने उसी तरह सर घुटनों में रखे हुए कहा हुसैन नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ो ताकि लोग तेरा कुरान सुनेंगे, मेरा पर्दा महफूज हो जाएगा। अल्लाह अकबर, इधर मुतवज्जे होंगे। इमाम ने फ़ख्रे दाऊद हो के सिर्फ सर पाक है, सिर्फ सर, और यहाँ से नेज़ा गया ऊपर से निकल गया। नो के नेज़ा पे इमाम ने कुरान पढ़ना शुरू किया। एक शोर उठा इतना बड़ा खुल के जिसकी हाथ नहीं, क्या हुआ कि सिर्फ सर कुरान पढ़ रहा है। जब ये आवाज़ बुलंद हुई तो एक मोमिना का घर है बिल्कुल बाजार के किनारे, उसने शोर सुना, मालूम करने के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अब जो छत पे आई, तस्वीर हैरत हो गई कि छत के साथ एक 4 साल की बच्ची है जिसके हाथ बंधे हुए, हाय 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 हाय, बरहना सर है, छोटे बाल उसने मुंह डाले हुए, कुर्ते पे खून लगा हुआ है, महमल पे अकेली बैठी है। जब उसने बच्ची को देखा धूप में, अल्लाह जाने कितनी देर से बैठी है, फौरन गई, जाके एक गिलास पानी का लिया, चंद खजूरें ली कि इनको मैं दूं, कौन देगा इनको। जब ऊपर आई ना छत के, इसके बच्चे भी भागते हुए आए। जो ही करीब आए ख्याल किया कि उन्हें मैं सदका कर दूं। सदका करके जो सकीना को देने लगी ना खजूरें, जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी हाथ रोक ले, सदका हम पे हराम है। अल्लाह अकबर, तड़प गई बीबी, सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है। ऐना कुंतुना, आप कौन है? उस वक्त मेरी जनाब ज़ैनब के करीब चली गई। बीबी कौन है आप जिन पे कह रहे हैं सदका हराम है, कौन है आप? बीबी जनाब ज़ैनब खामोश हैं। जब खामोशी तोड़ने के लिए कहा बीबी इतना बता, ये बच्ची बीमार है? फरमाया बीमार नहीं, ये यतीमा है। कहा यतीमा है तो कैदी भी है, यतीमा भी है, बच्ची भी है। मेरी आकाज़ादी ने मुझे मदीने कहा था अगर बच्ची हो, कैदी हो, छोटी उम्र की हो, जो भी दुआ मांगे वो कबूल हो जाती है। बच्ची से कहो मेरे लिए दुआ मांगे। जब ये कहा तो जनाब ज़ैनब ने कहा अगर शरी दुआ हुई तो मांगेगी वरना नहीं। गिर गई कदमों पर, जो कैदी हो के शरीयत की इतनी पाबंद है, कौन है आप? भी जनाब ज़ैनब खामोश है। आखिर कहा अच्छा बीबी बताओ ये बच्ची बीमार है? फरमाया बीमार नहीं, ये यतीमा है। कहा यतीमा ही नहीं, कहो मेरे लिए दुआ मांगे, शरी दुआ। क्या दुआ मांगे? कि जिस तरह ये यतीम हुई है मेरे बच्चे यतीम ना हो। जनाब सकीना ने कहा अल्लाह मेरी तरह इनके बच्चों को यतीम ना करना। कहा मेरी दूसरी दुआ है कि बच्ची दुआ मांगे अल्लाह मुझे जल्द मदीने ले जाए। बस मदीने का नाम आना था। जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी मदीने जाके क्या करोगी? कहा वहाँ मेरी आकाज़ादी जनाब ज़ैनब रहती हैं, मुद्दत गुजर गई, मैंने ज़ियारत नहीं की। जनाब ज़ैनब ने कहा अगर वही ज़ैनब इसी बाजार में अभी आ जाए पहचान लोगी? कहा जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो नहीं आ सकती। वो जनाब ज़ैनब ने जरा से बाल हटा के फरमाया उम्मे हबीबा पहचान, अना ज़ैनब बिन्त अली, अली की बेटी ज़ैनब हूँ। हाज़ ही उम्मे कुलसूम, हाज़ ही सकीना, ये सकीना बिन्तुल हुसैन है। तब उसने कहा ऐना ऐना अबुल फाज़िल अब्बास, अगर आप कैदी हो के आए तो अब्बास किधर गए? फरमाया शहीद कर दिए गए, हम कैदी बना लिए गए। परवरदिगार जिन गर्ज़ के लिए तमाम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाज़िर हुए हैं उनमें उन्हें फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा।